अस्सलामुअलैकुम। मैं टीचर मोहम्मद तैयब उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास उर्दू मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs गैस पेपर नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये पेपर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल क्यों है? इसके पीछे 3 वजूहात हैं। पहली वजह क्या है, ये जो पेपर आया हुआ ना, ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। जितने भी पेपर हुए हैं ना सबका, और जितने भी अब होने वाले हैं पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं, ये कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं में से 100% पेपर आने के चांसेस हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि एग्जामिनर ने ये बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाया था। ठीक है, टफ पेपर कैसे बनाया था जब मैं आपको सोल्व कराऊंगा तो खुद आपको अंदाज़ा हो जाना है जो कहाँ से एग्जामिनर सवाल हमें क्रिएट करके देता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, इस मरतबा जो पेपर चाहे एग्जामिनर जितना भी मुश्किल बना लेना, मैं आपको ये चैलेंज करके कह रहा हूँ, इससे पेपर मुश्किल नहीं बना सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ पेपर था। मैंने तकरीबन काफ़ी घंटे इसका मुशाहिदा किया है। इसकी करेक्शन देखिए, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे 5 साल एक्सपीरियंस के मुताबिक ये काफ़ी टफ पेपर बनाया है इसने। तो अब ये नहीं कि ये टफ़ है तो इस मरतबा इससे ज़्यादा टफ़ बनाएंगे, इससे टफ़ नहीं बन सकता, क्योंकि एग्जामिनर ने ये किताब के मिड से पूछे हुए हैं तो टाइम लग जाता है। अच्छा, एक बात मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ, आपने मुझे ईमानदारी से ना बताना है कि अगर आपके पास ये पेपर आ जाए तो आप इसको ईमानदारी से हल करें और कितने 15 में से नंबर ले सकते हैं, आपकी कितनी तैयारी है, आपने ये भी बताना है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, नज़रनामा किस अदीब का बुलंद पाया सफ़रनामा है? अब जनाब आपको ये समझ नहीं लगनी कहाँ से मरूदी बनाई है, तो आपकी सोच से भी ऊपर उसने बनाई हुई है। देखें, ये आपके पास जनाब सबक है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। इसका जो ये देखें ना, आपने कभी ये छोड़ दें, अक्सर स्टूडेंट्स ये छोड़ देते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर मैंने ये जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, मैं हर चीज़ को जो इम्पोर्टेंट होती है इसको अंडरलाइन करवाता हूँ ताकि उनके लिए मसला ना बने। देखें, यहाँ से उठाया हुआ है, महमूद निज़ामी अदीब और ब्रॉडकास्टर थे, नज़रनामा इनका बुलंद पाया सफ़रनामा है। ये देखें, ये आपने छोड़ दिए होंगे तो इसने एक एग्जामिनर यहाँ से उठा दिया। और भी मैं आपको एग्जांपलें दिखाता हूँ। तो ये जनाब महमूद निज़ामी साहब ने लिखा है। ठीक हो गया, ऑप्शन ए ही इसकी करेक्ट है। तो ये एक बात मैं आपको ये बता दूँ, ये पेपर मैंने खुद ही एडिट किया है। ठीक है, मतलब इसमें जो सबका पेपर जो है उनमें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल जो MCQ थी वही उठाई हुई हैं। और ये आपको मैं कन्फर्म दोबारा बता रहा हूँ, 100% अहम पेपर है, कन्फर्म इसी में से आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, मौलवी अब्दुल हक के बकौल सच्चाई, नेकी, हुस्न किसी की नहीं मिरास। ठीक है, ये सबक जो आया हुआ है ना, नाम दियो माली, उसी में से ही है। ठीक हो गया। अच्छा, शाकिर साहब मुसन्नफ़ को राजा तालिब अली से मिलवाने कहाँ ले जाना चाहते थे? अच्छा, ये जो मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये उस सबक में है, ये सलीमपुर है इसकी ऑप्शन करेक्ट। ये सबक से मिड से उठाई हुई है एग्जामिनर ने। देखते जाएं आप ये किस तरह एग्जामिनर टफ पेपर बनाता है। तो आपने टेंशन नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि टफ पेपर है आप सारी किताब उठा के ये करें वो करें। तो मैं आपके लिए खिदमत के लिए यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको हर चीज़ वही प्रोवाइड करूँगा जो 100% एग्ज़ाम में आने वाली है। ठीक है, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, और वीडियो को गौर से देखना है, इंशाल्लाह आपको 100% ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी सवाल नंबर आप 4 देखें। ये मिसरा किस शायर का है? मियाँ ईद बेहिजाब है। तो ये अलामा मोहम्मद इकबाल साहब का एक शेर है, उसी का एक मिसरा आया है। ये ऑप्शन बी ही इसकी करेक्ट है। एक बात मैं आपको और क्लियर करूं डियर स्टूडेंट्स, ये बाज़ औक़ात पेपर में ना यहाँ से A B C करता है और बाज़ औक़ात लेफ़्ट साइड से A B C ये करता है। तो आपने पेपर जब अटैम्प्ट करना है तो इस चीज़ पे गौर कर लेना है। ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जनाब 5 है, मुसन्नफ़। अच्छा, ये मुसन्नफ़ कुदरतुल्लाह शहाब किसी काम के सिलसिले में कहाँ गए थे? अच्छा, ये जो अली बख्श वाला सबक है ना, उसकी पहली लाइन से ही उठाया हुआ है। अब जनाब किसी ने पता क्या कहना है, झंग किसी ने लगा देना है, किसी ने लालपुर, किसी ने सलीमपुर, सब गलत है। मैं आपको ये प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। आपने ये देखें, ये आपके पास सबक है अली बख्श वाला। ठीक है, इसमें ये देखें,
एक रोज़ मैं किसी काम से लाहौर गया। अब ये कौन जनाब गए जिन्होंने ये सबक राइट किया है, मतलब जिन्होंने सबक लिखा। सबक किसने लिखा? कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा। अब यहाँ पर थोड़ा सा घुमाने के लिए देखें ना, मुसन्नफ़ कुदरतुल्लाह शहाब किसी काम के सिलसिले में कहाँ गए, तो देखें ये यहीं लाहौर ही गए थे। किसी ने आप जंग लगा देना था, किसी ने कुछ, ये तो गलत है। सिर्फ जस्ट इसकी लाहौर ही ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। नज़म बहादुर बच्चे के मुताबिक पाकिस्तानी बच्चों को किस चीज़ से डर नहीं लगता, तो ये मौत ऑप्शन इसकी करेक्ट है। ओके, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह घोड़े से उतर कर दाखिल हुआ, ये कलीसा में दाखिल हुआ, ऑप्शन डी इसकी करेक्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इस्तंबुल शहर में तकरीबन कितनी मसाजिद थी, तो ये 500 थी। ये भी सबक के मिड से उठाया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड है। ये जितने भी आपको बता रहा हूँ अहम तरीन है, इसको लाजमी आपने करना है। ठीक है, आप देखते जाएं, आपको बस ऐसे ही पता चल जाना है। ठीक है, और एंड में आपने बताना है आपने कितने नंबर सिक्योर किए हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है जनाब 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सवाल नंबर 9। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत से रन की ज़मीन सुर्ख थी और आसमान जर्द था, ये ऑप्शन डी इसकी करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए अफ़ाल में फ़ेल माजी इस्तरारी बताएं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने समझना है। फ़ेल माजी इस्तरारी में दो चीज़ें आती हैं, ते अलिफ ता है। ठीक है, ते अलिफ ता आगे आ जाएगा था, थी, थे वगैरह, या फिर रहा, रे, हे अलिफ हा, रहा आएगा, फिर उसके बाद था, थी, थे। अब यहाँ पर देखिए वो दौड़ा गलत है, ये नहीं है। वो दौड़ा है, ये भी गलत है। वो दौड़ा था तो आ गया ना, इसमें ता है ना रहा है, तो ये भी गलत। ऑप्शन ये डी देखें, वो दौड़ रहा था, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनती है इसकी। ठीक है, अब जी क्वेश्चन नंबर आपने 10 पे गौर करना है, सॉरी 11 पे। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाला लफ्ज़ है, तलफ़्फ़ुज़ करनी है। यहाँ पर लिखे हदूद, तो ये कैसे होता है? हे पेश हु, दाल पेश वदूद दाल। ठीक है, ये ऑप्शन आपने देख लेनी है जनाब, ये ऑप्शन इसकी बी ही ठीक है, ये ऑप्शन ये उस ठीक है। उसके बाद गज़ल के मुताबिक कौन सी चीज़ राहत फ़ज़ा हो गई, ये गज़ल का मिसरा है। मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई, ये मुसीबत, ऑप्शन ए इसकी करेक्ट है। अगला जनाब देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। 11 किताबें कवायद की रूह से, यानी ग्रामर की रूह से क्या है। अब डेयर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने थोड़ा सा फोकस रखना है, इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा। जहाँ पर काउंटिंग आपको पता है 10 किताबें, 5 किताबें, 3 किताबें, तो अददी होता है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्या है, मरकबे ताम नहीं, मरकबे अददी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये काउंटिंग अदद को, यानी अदद नंबरों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मरकबे अददी हो क्यों गया। कत्ल का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ बताएं, मतलब एराब लगाना है। काफ ज़बर ते लाम, ये ऑप्शन ये सी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद 15वां सवाल है जी हमारे पास। दिए गए अल्फाज में इफ़ इसमें मुआवजा। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा फोकस करना है, कभी नहीं भूलेगा। इसमें मुआवजा क्या होता है? आप कहते हैं ना कि एक मज़दूर ने काम किया तो उसका मुआवजा अदा करें। मुआवजा मतलब क्या? उसकी उजरत। तो इसमें उजरत के मुतल्लक ही कोई चीज़ बताई जाएगी। जैसे लिखाई, लिखाई फ़र्ज़ करें मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे आप पैसे तो नहीं दे रहे। ठीक है, यानी लिखाई करने से कोई पैसे नहीं मिलते। पढ़ाई करने से, मैं फ़र्ज़ करें मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे कोई पैसे तो नहीं मिलेंगे। अब उसके बाद लड़ाई, लड़ाई से कोई पैसे तो नहीं मिलते। ये धुलाई, धुलाई करना, धुलाई करवाना, धोबी से धुलवाना या किसी से, इसमें मुआवजा शामिल होता है। धुलना से धुलाई। ठीक है, ये ऑप्शन इसकी डी ही करेक्ट है। आई होप प्यारे स्टूडेंट्स आपको इसकी अच्छी तरीके से पेपर की समझ लगी होगी। ये पेपर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप पेपर से बाहर निकलेंगे ना, तो मुझे झोली उठा के इंशाल्लाह दुआएं देनी है कि वाकई यार सर ने हमें बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।